दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। रुक जाइए पिताश्री, आप ये भूल रहे हैं कि आपका पुत्र अक्षय कुमार अभी जीवित है। उसके होते हुए आपको उस वानर के लिए वाटिका में जाना पड़े तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। मैं स्वयं उस वाटिका में जाकर उस वानर को पकड़कर आपके समक्ष लाता हूँ। तुम्हारे वंश को तो क्षमा करने वाले एक ही हैं, प्रभु श्री राम। आपने मेरे अक्षय की बलि क्यों दे दी? हमारा पुत्र अक्षय मरा नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुआ है वो। मेरे पुत्र के जाने से क्या मिल गया आपको? कौन सा शौर्य बढ़ गया आपका? क्या इसी दिन के लिए मैंने उसे बड़ा किया? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी ममता लुटाई उस पर? बोलिए लंकेश बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? बस लंकेश रावण इससे अधिक और कुछ नहीं सुन सकता, कुछ नहीं। आज तक आपने जो कुछ किया मैंने वो सब सुना, लेकिन अब आपको सुनना पड़ेगा। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, बस मुझे मेरा पुत्र चाहिए लंकेश, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। मंदोदरी, अपने पुत्र की हत्या के लिए मैं संपूर्ण वानर जाति को इस संसार से मिटा दूंगा। वानरों का नामो निशान इस सृष्टि से हटा दूंगा। जिस वानर को उस वनवासी ने अपना सांबल बनाया है उसका समूल नाश। तो चिंता मत कर मंदोदरी, अभी हमारा पुत्र इंद्रजीत जीवित है। मेघनाथ वो प्रतिशोध लेगा अपने भाई का। हाँ, वो प्रतिशोध लेगा अपने भाई का। तो अब आप मेरे मेघनाथ को भी मुझसे छीनना चाहते हैं लंकेश? नहीं मंदोदरी, हमारा मेघनाथ 100 पुत्रों के समान है, 100 पुत्रों के समान। उन सबके प्राण हरेगा वो, और मंदोदरी तुम्हारा शोक मिटाएगा। मैंने कहा ना मंदोदरी, ये अश्रु बहाना बंद करो। हमारा पुत्र मरा नहीं है, मरा नहीं है हमारा पुत्र, वीर गति को प्राप्त हुआ है। वीर गति। चलो प्रहस्त। नारायण नारायण।
क्या बात है देवऋषि, बहुत चिंतित लग रहे हैं आप। मैं बहुत दुविधा में हूं प्रभु। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस समाचार को सुनाऊं। मैं कुछ समझी नहीं देवर्षि नारद। आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते? प्रभु, लंका नगरी में हनुमान हैं, ये तो आप जानते ही हैं। समाचार ये है कि अत्याचारी लंकेश का एक पुत्र अक्षय कुमार हनुमान के हाथों मारा गया है। देवऋषि, यह तो बहुत शुभ सूचना है। भला इसमें संकट क्या है? नारायण नारायण, यही तो संकट है प्रभु। अक्षय कुमार के मारे जाने के बाद रावण विचलित हो गया है। उसके क्रोध से धरती कांप उठी है। अब उसने इंद्रजीत मेघनाद को अशोक वाटिका में हनुमान से प्रतिशोध लेने के लिए भेज दिया है। तो इसमें चिंता की क्या बात है देवर्षि नारद? देवऋषि, क्या आपको पवन पुत्र के बल पर कोई आशंका है? नारायण नारायण, मुझे हनुमान की शक्ति पे संशय नहीं है प्रभु, केवल भय है। कैसा भय देवऋषि? आप तो जानते ही हैं प्रभु, इंद्रजीत मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र है। मुझे डर है कहीं वो ब्रह्मास्त्र हनुमान के ऊपर प्रयोग न कर दे, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा प्रभु। देवऋषि, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि हनुमान केवल महावीर ही नहीं है, बल्कि अतिरिक्त जितेंद्रिय और बुद्धिमान भी हैं। वो समय के अनुसार उचित निर्णय लेने में समर्थ हैं। और जहां तक ब्रह्मास्त्र का प्रश्न है, वे उनका सम्मान करना जानते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें देवऋषि। नारायण नारायण, बस यही चिंता थी मुझे प्रभु। अब जाकर मेरी आशंका दूर हुई। अब मैं निश्चिंत होकर पवन पुत्र और इंद्रजीत का द्वंद्व देखूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। तेरा इतना दुस्साहस कि तू इंद्रजीत पर प्रहार करे। अब देख तू मेरा क्रोध। संकट मोचन जय हनुमान। पुत्री सीता, तुमने कुछ सुना सीते? कुछ सुना तुमने? क्या हुआ माते? अद्भुत है तुम्हारा वो वानर सेवक। कोई भी राक्षस महाबली उसके सामने नहीं ठहर सका। अक्षय कुमार जैसे वीरों का अंत कर दिया उसने। पूरी लंका में उसका भय व्याप्त हो गया है। मुझे ज्ञात था देवी त्रिजटा कि वो लंका के महाबलियों की शक्ति का अनुमान लगाना चाहता है। इसीलिए उसने लंका के वीरों को चुनौती दी होगी। उसने केवल चुनौती ही नहीं दी है, अपितु लंकेश को अपनी शक्ति का ज्ञान भी करा दिया है। ऐसा क्या किया उसने माते? अक्षय कुमार का वध तो किया ही, पूरी वाटिका उजाड़ दी है उसने। यदि किसी प्रहरी ने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया तो उसे अपने प्राण देने पड़े। अब तो इस वाटिका में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। कहीं उस पर कोई संकट तो नहीं है देवी? क्योंकि लंकेश उसे दंड देने की योजना अवश्य बना रहा होगा। तुम चिंता ना करो सीते, उस पर कोई संकट नहीं है। लंकेश के लिए पुत्रवध से बढ़कर भला और कौन सा दुख होगा? यही तो मेरी चिंता है देवी। लंकेश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा। पता नहीं एकाकी वानर अपनी रक्षा कैसे करेगा। कोई उसका अहित नहीं कर सकता है सीते।
मैंने भी बहुत वीर देखे हैं, किंतु ऐसा महावीर कभी नहीं देखा। इसे कोई साधारण सेवक मत समझना सीते। मैं तो सोच रही हूँ कि जिसका दूत ऐसा है वो स्वयं कैसे होंगे। स्वामी, क्या हुआ सीते? वो काग घात करके गया स्वामी। काग, तेरा यह दुस्साहस! मैं तुम्हें पहचान चुका हूं देवेंद्र पुत्र जैन। अब तुम मेरे प्यार से कदापि नहीं बच सकते। अब तुम मेरे प्यार से कदापि नहीं बच सकते। कदापि नहीं बच सकते। जयंत, तुम जहां भी जाओगे यह बाण तुम्हारा पीछा करेगा। अब तुम नहीं बच सकते। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। बस एक बार मुझे क्षमा कर दें प्रभु। जीवन में ऐसी भूल पुनः नहीं होगी। मेरा ब्रह्म बाण वापस नहीं लौट सकता जयंत। कदापि नहीं लौट सकता। वो तो अपना कार्य करेगा ही। वो तुम्हें दंड अवश्य देकर रहेगा, अवश्य देकर रहेगा, अवश्य देकर रहेगा, अवश्य देकर रहेगा। भैया, हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? दक्षिण दिशा की ओर गए दल से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। हनुमान तो कभी किसी कार्य में इतना विलंब नहीं करते। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गए? मैं हनुमान को भली भांति जानता हूं लक्ष्मण। वे कभी विलंब नहीं करते, और यदि कभी विलंब होता भी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। क्या भैया, ऐसा कौन सा कारण है? कार्य सिद्धि लक्ष्मण। पता नहीं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हनुमान जिस कार्य के लिए गए वो कार्य सिद्ध हो गया है। तो क्या भैया पवन पुत्र भाभी तक पहुंच गए हैं? हाँ लक्ष्मण, अपने प्रिय के बारे में यदि कुछ शुभ होता है तो उसका आभास हो जाता है, और यदि कुछ अशुभ होता है तो उसका भी आभास हो जाता है। किंतु इस बार मुझे शुभ सूचनाओं का आभास हो रहा है। भैया, बहुत दिनों के बाद आपकी आश्वस्त करने वाले वचन सुनने को मिले हैं। बस अब तो हमें पवन पुत्र हनुमान की प्रतीक्षा है कि शीघ्र ही वो आकर हमें शुभ सूचना दें। अब अधिक विलंब नहीं है। संकट मोचन जय हनुमान। तेरा इतना दुस्साहस कि तू इंद्रजीत पर प्रहार करे। अब देख तू मेरा क्रोध। संकट मोचन जय हनुमान।
चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। इंद्रजीत अर्थात इंद्र को जीतने वाला, मेघनाद अर्थात मेघ के समान गर्जना करने वाला, लंकेश नंदन महाबली मेघनाद। इंद्रजीत को जीतने वाला कोई साधारण वीर नहीं हो सकता। क्या सचमुच मेघ के समान गर्जना करता है ये? क्या मैं ऐसी गर्जना नहीं कर सकता प्रभु? प्रभु, आज आपके सेवक की परीक्षा आरंभ होने जा रही है। अपने को विश्व विजयी कहने वाला लंकेश का पुत्र मेघनाद मेरे सामने है। मैं चाहता हूं कि मैं रावण को यह आभास करा दूं कि मैं किसका सेवक हूं। वानर! ध्यान से देख ले, ध्यान से देख, तेरी मृत्यु तेरे समक्ष खड़ी हुई है। संकट मोचन जय हनुमान। वानर! अरे क्या हो गया? क्या युद्ध के पूर्व ही यमलोक चला जाएगा तू? छल से घात मत कर, अभी तेरी शक्ति की परीक्षा शेष है। शीघ्रता करो मेघनाद, मुझे और भी कार्य करने हैं। संकट मोचन जय हनुमान। बोल, क्या चाहता है तू? क्यों तूने मेरे अनुज जाम्बुवाली और अक्षय कुमार का वध किया? क्यों? बोल, बोलता क्यों नहीं है वानर? बोल। उत्तर नहीं है तेरे पास मेरे प्रश्न का, तो पुनः अपनी मृत्यु का आह्वान कर ले और अपने प्रियजनों को याद कर ले, क्योंकि तेरी मृत्यु अब तेरे समक्ष खड़ी हुई है। सावधान! जय श्री राम। वानर, तेरा इतना दुस्साहस कि तू इंद्रजीत पर प्रहार करे। अब देख तू मेरा क्रोध। युद्ध के लिए धैर्य चाहिए मेघनाद।
तुम अधीर क्यों हो रहे हो? वानर स्वयं को बहुत शूरवीर समझता है ना? नीचे आ, नीचे। उसके बाद तुझे मेघनाद के धैर्य का ज्ञान होगा। सावधान वानर, तुझे यह ज्ञात ही नहीं है कि तेरा सामना किससे है। नीचे आ। मैं जानता हूं मेघनाद, मैं उस रावण के पुत्र के सामने खड़ा हूं जिसने छल से माते सीता का हरण किया है। वानर, तुझे अपने बल पर इतना ही घमंड है तो संभाल अपने आप को। वानर! अरे क्या हो गया? क्या युद्ध के पूर्व ही यमलोक चला जाएगा तू? वानर, छल से घात मत कर। अभी तेरी शक्ति की परीक्षा शेष है। शीघ्रता करो मेघनाद, मुझे और भी कार्य करने हैं। सैनिकों, घेर लो इसे। देखो जाने ना पाए, घेर लो इसे। वानर, दूध के लिए शास्त्रों में अन्य दंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे आप इसके किसी अंग को विकृत कर सकते हैं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।